हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कौटिल्य पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और दिल से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ज्वालामुखी पढ़ रहे थे जेपीएससी के बैच में। ज्वालामुखी का पहला क्लास हो चुका था जिसमें हम लोग ज्वालामुखी है क्या, है ना, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, उसका पहला टाइप जो था सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो, उसके बारे में पढ़ा था। और एक्टिव वॉल्केनो के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, चर्चा किया था। एक्टिव वॉल्केनो के अंतर्गत हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे अस्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पर स्थित, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कियालू, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कियालू। उसके बाद हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, कोटोपैक्सी पढ़ा था, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद हमने पढ़ा था मोना लोवा ज्वालामुखी, है ना, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी क्षेत्र मोना लोवा। ये सब पढ़े थे। और कहां पे कौन सा है मोना लोवा और कियालू ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है, जो आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है, यूएसए का पार्ट है वो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। ज्वालामुखी का दूसरा टाइप, जैसे हमने कहा था कि ज्वालामुखी को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। ज्वालामुखी उत्पत्ति के अनुसार आमतौर पे इसे मुख्य रूप से ज्वालामुखी का बहुत सारे वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है जो आप मेंस में पढ़िएगा, लेकिन यहां पे मुख्य रूप से जीएस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पीटी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग 3 प्रकार का आमतौर पे पढ़ा जाता है। एक को बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हमने पढ़ा था परसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। और एक पढ़ा था शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है। ये 3 हमने टाइप पढ़ा था पिछले क्लास में भी और इस क्लास में। सक्रिय का मतलब एक्टिव, वैसा ज्वालामुखी क्षेत्र जहां से हर समय उद्गार होता रहे, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जहां से ज्वालामुखी क्रिया हर समय होता रहे। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, सक्रिय एक्टिव है ना, वो अपने काम के जो उसका जिम्मेदारी है कि मैग्मा वगैरह विखंडित पदार्थ बाहर निकालना, वो एक्टिव है, वो काम करता रहता है, हर समय निकलता रहता है। ठीक है। हो सकता है आज निकले, 10 दिन के बाद फिर निकल जाए, 15 दिन के बाद निकल जाए, हो सकता है कुछ लगातार निकलता रहे। तो ऐसे क्षेत्र को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, पहला कोटोपैक्सी, है ना, कोटोपैक्सी। ये कहां पे, तो इक्वेडोर में है। ये कहां है, इक्वेडोर। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एक तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा अस्ट्राम्बोली, अस्ट्राम्बोली, है ना, अस्ट्राम्बोली। ये कहां पे, तो लिपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर में लिपारी आइलैंड पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर, है ना, लिपारी द्वीप कहां पे, तो भूमध्य सागर, मेरिडियन सी। ठीक है, सागर, भूमध्य सागर पर। अगला हम लोगों ने और भी किया था एक यहां पे कि एक है कियालू ज्वालामुखी क्षेत्र, है ना, ज्वालामुखी क्षेत्र, कियालू ज्वालामुखी। ये कहां पे, तो हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप। ठीक है। हवाई द्वीप कहां पे, तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। ठीक है। ये यहां पे है। दूसरा एक और हमने पढ़ा था, यहां पे मोना लोवा,
मोना लोवा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र, ये भी हवाई द्वीप पर है, प्रशांत महासागर और यूएसए का पार्ट है। हवाई द्वीप किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट। देखिए इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आमतौर पे इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ देगा कि कौन सा ज्वालामुखी कौन है। एक और हम लोग पढ़े थे यहाँ पे इटली का एटना ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी क्षेत्र, ये कहां पे? इटली में है, इटली है ना, इटली में है ये। तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप, कियालू ज्वालामुखी हवाई द्वीप, मोनालोवा हवाई द्वीप है ना, और एटना इटली। एटना कहां पे? इटली में। तो ये चीजें हम लोग किए थे। आज हम लोग ज्वालामुखी का दूसरा रूप पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का दूसरा रूप पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम लोग कैसे उसको पहले डिफिनेशन, उसके बाद फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये चीजें बेहतर तरीके से आप देखते चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल को बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको पीटी के एग्जाम में यही पूछेगा इनमें से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है या इनमें से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो बेसिकली इतना को जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये 4 ज्वालामुखी क्षेत्र जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी। अभी टीचर के एग्जाम में पूछा था ये बिहार वाला में, एटना ज्वालामुखी कहां पाया जाता है ना, तो एटना इटली में। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा ज्वालामुखी क्षेत्र, दूसरा है परसुप्त, या इसी को बोला जाता है सुसुप्त, या इसी को बोला जाता है डोरमंट वॉल्केनो, ठीक है, डोरमंट वॉल्केनो इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको बेहतर तरीके से पहले समझिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के बाद हम लोग आमतौर पे इसको करें। जैसे हमने कहा कि एक ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी पाइप है ना, ये मैग्मा चेंबर, इधर मैग्मा चेंबर है, ये मैग्मा चेंबर है, ये इस प्रकार ये ज्वालामुखी पाइप है, ठीक है। एक ज्वालामुखी जो हर समय मैग्मा निकलता रहे उसे कहा जाता है सक्रिय। वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी उद्गार हुआ हो और भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी रहे, जो कभी ज्वालामुखी क्रिया हुआ हो और भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहे, ऐसे क्षेत्र को परसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। मतलब आज फूटा, हो सकता है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर से वो फूट जाए, तो ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र को परसुप्त कहा जाता है। मतलब एक लड़का है जो सुस्त है ना, सुस्त है, परसुप्त सुसुप्त है, सुस्त है, काम तो करता है लेकिन लेट से करता है। मैंने आज किया तो कुछ काम को कल करेगा, कुछ काम को परसों करेगा। आज फूटा तो हो सकता है आज फूटने के बाद हो सकता है फिर एक बार फूट जाए, फिर कभी फूट जाए, तो ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र को परसुप्त कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्षेत्र को परसुप्त कहा जाता है। तो इस याद रखिएगा। तो इसका डिफिनेशन सिंपल सा क्या लिखें कि वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जिसमें वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया हुआ हो और भविष्य में दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बनी रहे, होने की संभावना
बनी रहे, बनी रहे, अर्थात उसका ज्वालामुखी पाइप जाम नहीं हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी पाइप जाम नहीं हुआ है, जाम नहीं हुआ है, इसलिए वह दोबारा, इसलिए उसी क्षेत्र से दोबारा ज्वालामुखी क्रिया, दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बनी है, बनी रहती है, जिसे बनी रहती है, जिसे प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, जिसे प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसे प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो बेसिक तरीके से यही इसका डिफिनेशन हम लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी ज्वालामुखी क्रिया हुआ हो, मतलब एक बार फूटा हो, दो बार फूटा हो ऐसे, और भविष्य में दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बनी रहे, है ना, संभावना बनी रहे, अर्थात ज्वालामुखी पाइप जो है वो जाम नहीं हुआ, पूर्ण रूप से जाम नहीं हुआ। ये ज्वालामुखी जो पाइप है ये पूर्ण रूप से जाम नहीं हुआ है ना, ज्वालामुखी मैग्मा से ये पूर्ण रूप से जाम नहीं हुआ। तो फिर से ज्वालामुखी क्रिया इसी क्षेत्र में घटित हो सकता है। इसी क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में अगर घटित होगा तो वो अलग हो जाएगा, दूसरे क्षेत्र में घटित होगा तो अलग। जहां पे एक बार ज्वालामुखी क्रिया फूटा है, ज्वालामुखी क्रिया की घटना हुआ है, वहीं पे दोबारा हो जाए, उसी क्षेत्र में दोबारा हो जाए तो उसे प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसलिए उसी क्षेत्र में दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे क्षेत्र को प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। यह डिफिनेशन है, डिफिनेशन को भी आप बहुत बेहतर तरीके से लिखिएगा ताकि चीजें याद रहे। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है, प्रसुप्त मतलब एक बार फूटा फिर दोबारा फूटने की संभावना बना, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए हो सकता है रुक जाए, है ना, रुक जाए। हो सकता है 2-3 महीना तक, 1 महीना तक मैग्मा वगैरह विखंडित पदार्थ निकलता रहे और बंद हो गया। लेकिन क्या है कि फिर हो सकता है कि 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद फिर से वो फूट जाए उसी क्षेत्र में, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहा गया, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा गया। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हर समय मैग्मा निकलता रहे, आज निकला, कल भी निकला, परसों भी निकला, 2 दिन के बाद भी निकला, तो ऐसे क्षेत्र को आमतौर पे सक्रिय बोला गया। हर समय निकलता रहे मैग्मा, विखंडित पदार्थ, गैसें, ये सब हर समय रोज निकलता रहे, है ना, तो ऐसे क्षेत्र को आमतौर पे सक्रिय, एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। तो एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, अब यहां पे प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल, है ना, सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल तो कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, जो भविष्य में फूटा हो, जो अतीत में फूटा हो और भविष्य में फूटने की संभावना बनी रहे, है ना, जो कभी अतीत में, एक लाइन में लिख सकते हैं, जो अतीत में फूटा हो, जो कभी अतीत में फूटा हो और
वर्तमान तथा भविष्य में, वर्तमान तथा भविष्य में फूटने की संभावना, बनी है, संभावना बनी है, बनी रहती है। बस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण कौन कौन सा, तो ये उदाहरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उदाहरण कौन कौन सा, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। विसुवियस ज्वालामुखी क्षेत्र, विसुवियस ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र भूमध्य सागर, कहां पे है, भूमध्य सागर के पास, भूमध्य सागर, ठीक है। क्राकातोवा, दूसरा क्राकातोवा इंडोनेशिया में है, ये इंडोनेशिया, क्राकातोवा इंडोनेशिया, ठीक है। तीसरा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी तो इक्वेडोर में है, वो सक्रिय है। तीसरा फ्यूजियामा, तीसरा कौन सा, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहां पे, जापान में, फ्यूजियामा, तीसरा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहां पे, जापान, फ्यूजियामा जापान। तो ये 3 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीजें आप और याद रखिएगा यहां पे नोट में, यहां पे हम बता रहे हैं आपको, भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूर याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि ये आमतौर पे क्वेश्चन करेगा आपसे कि कौन सा क्या है इसके बारे में। भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र, भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र, भारत में 2 ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में 2 ज्वालामुखी क्षेत्र, 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र है। एक बोला जाता है, एक को बोला जाता है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये याद रखिएगा, ये नारकोंडम जो है प्रसुप्त है, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है, सुसुप्त ज्वालामुखी। और ये है कहां पे, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में। एक ज्वालामुखी जो है भारत का, उसे बैरल ज्वालामुखी कहा जाता है, बैरल ज्वालामुखी क्षेत्र, बैरल ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी, और ये भी कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ज्वालामुखी भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूर याद रखिएगा, नारकोंडम और बैरल 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो कहां पे है, अंडमान निकोबार में दोनों है। एक प्रसुप्त है, दूसरा वाला प्रकार है जो कभी फूटा है और फूटने की संभावना बना रहे, और दूसरा जो है वो बैरल, जो एक्टिव वॉल्केनो के अंतर्गत रखा गया है। आमतौर पे उससे ज्वालामुखी क्रिया होते रहता है, थोड़ा बहुत आमतौर पे होते रहे। 2004 के बाद जब सुनामी आया था तो उसके बाद उसको एक्टिव का लक्षण देखा गया है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी। ये कहां पे है नारकोंडम ज्वालामुखी, तो ये भारत में है ना, भारत में।
नारकोंडम ज्वालामुखी कहां पे? भारत में। तो इसको आप बेहतर तरीके से याद रखिए कि जो अतीत में कभी फूटा है ना, यानी एक बार फूटा है और वर्तमान और भविष्य में फूटने की संभावना बनी रहे, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र को प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे विश्व में कुछ इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आमतौर पर देखना है। क्या कि विसुवियस ज्वालामुखी क्षेत्र कहां पे? भूमध्य सागर के पास है, ठीक है। क्राकातोवा कहां पे? तो इंडोनेशिया, क्राकातोवा इंडोनेशिया। फ्यूजियामा कहां पे? फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा कहां पे? जापान। नारकोंडम किस प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्र है? तो भारत में पड़ता है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्या है? जो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है। और नोट में लिख दीजिएगा, यहां भी हम लोग लिख चुके हैं और फिर लिख दीजिएगा बैरल, 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 बैरल ज्वालामुखी है ना, कहां पे? तो भारत में, भारत में। किस प्रकार का है? तो सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ये चीजें याद रखिएगा। भारत में 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, नारकोंडम और बैरल, नारकोंडम और बैरल। ये कहां पे? अंडमान निकोबार, भारत के द्वीप है, द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, वहां पे है। तो उसको बेहतर तरीके से याद रखिएगा। अब लास्ट बचता है शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है। शांत या मृत ज्वालामुखी क्षेत्र, शांत या मृत ज्वालामुखी क्षेत्र। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं शांत, शांत या मृत, मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र, शांत या मृत ज्वालामुखी। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डेथ वॉल्केनो, डेथ वॉल्केनो, ठीक है, डेथ वॉल्केनो, शांत या मृत ज्वालामुखी। अब शांत या मृत ज्वालामुखी क्या है? कि ज्वालामुखी का ऐसा क्षेत्र जो कभी एक बार फूटा है और भविष्य में फूटने की संभावना खत्म, ठीक है। ज्वालामुखी का ऐसा क्षेत्र जो कभी भविष्य में एक बार ज्वालामुखी क्रिया हुआ होगा, फूटा होगा, मैग्मा वगैरह निकला होगा, लावा वगैरह निकला होगा, विखंडित पदार्थ निकले होंगे, विभिन्न प्रकार की गैसें निकला होगा, धूल राख वगैरह निकला होगा, लेकिन अब कभी फूटने की संभावना नहीं है ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि इस प्रकार ज्वालामुखी पाइप है ना, ये मैग्मा चेंबर वाला पार्ट है, ये मैग्मा चेंबर, इस प्रकार मैग्मा चेंबर। अब एक बार हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा कि अपसरण की क्रिया हुआ होगा, इस प्रकार अपसरण, ठीक है। 2 प्लेटें दूर हटा तो हो सकता है मैग्मा चेंबर में तो मैग्मा की मात्रा तो बढ़ा नहीं, मैग्मा चेंबर में मैग्मा की मात्रा तो बढ़ा नहीं, लेकिन क्या होगा, इस मैग्मा में अगर शक्ति होगा इस मैग्मा में, तो इस प्रकार जाएगा और भूपर पट्टी को तोड़ के बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा इस प्रकार। लेकिन बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होने के कारण क्या होगा कि इसका मैग्मा पाइप जो एक बार तो फूट गया, ये एक बार तो फूटा इस प्रकार, लेकिन मैग्मा में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होने के कारण इसका मैग्मा पाइप जो है, ये ज्वालामुखी जो पाइप है, ये मैग्मा से पूर्ण रूप से इस प्रकार जाम हो जाएगा, है ना, इस प्रकार जाम हो जाएगा। ऐसे जब जाम हो जाएगा तो इससे आमतौर पर फिर दोबारा ये जाम होकर ठोस हो गया, क्योंकि चट्टान बन गया, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, ये इस प्रकार जाम हो गया, तो इस एरिया से फिर दोबारा ज्वालामुखी की क्रिया नहीं होगा, तो इसे बोला गया शांत ज्वालामुखी या मृत, मर गया। अब इस क्षेत्र से ज्वालामुखी की क्रिया विस्फोट नहीं करेगा, तो इसको बोला गया शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो अगला फिर इसको पॉइंट वाइज हम लोग करते हैं, ठीक है, कि वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी एक बार फूटा है और भविष्य में फूटने की संभावना खत्म, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र जो भविष्य में या जो अतीत लिखे, है ना, जो कभी एक बार फूटा है, जो कभी एक बार फूटा है या ज्वालामुखी की क्रिया हुआ है, एक बार ज्वालामुखी की क्रिया हुआ हो तथा दोबारा होने की संभावना, दोबारा ज्वालामुखी
दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो वैसे क्षेत्र को अर्थात दोबारा उसी क्षेत्र से ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगा, ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र को शांत या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, इसको याद रखिए, कहा जाता है, कहा जाता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया, है ना। वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र, है ना, वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी एक बार ज्वालामुखी क्रिया हुआ होगा, फूटा होगा तथा दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो, अर्थात दोबारा उसी क्षेत्र से ज्वालामुखी क्रिया नहीं घटित होगा वैसे क्षेत्र को या ऐसे क्षेत्र को शांत या मृत ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। बस एक लाइन में ऐसे डिफिनेशन याद रखिए। एक लाइन और कर सकते हैं। मृत ज्वालामुखी क्षेत्र में मृत ज्वालामुखी का पाइप पूर्ण रूप से मेग्मा से जाम हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी क्रिया अब भविष्य में नहीं होगा, तो ऐसे क्षेत्र को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। मतलब एक लाइन में याद रखिएगा, एक ऐसा क्षेत्र जिससे हर समय ज्वालामुखी क्रिया होता रहे उसे सक्रिय बोला गया। एक ऐसा क्षेत्र जिससे आज हुआ फिर भविष्य, अभी बंद पड़ गया कुछ देर, फिर भविष्य में होने की संभावना बनी रहे, ऐसे को प्रसुप्त बोला गया। एक ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र जिसमें एक बार फूटा हो, आज फूटा और भविष्य में फिर फूटने की संभावना खत्म, ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र को शांत या मृत ज्वालामुखी क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस आमतौर पर यह अपसरण की क्रिया में अधिक होती है। अपसरण की क्रिया जब दो प्लेटें विपरीत हटती है ना, अपसरण की क्रिया यहां पे होती है। तो इन क्षेत्रों में ज्यादातर, जरूरी नहीं कि सिर्फ अपसरण में होगा, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तो नीचे का मैग्मा ऊपर आता है, तो बहुत तीव्र गति से नहीं आ पाता है, तो उसी पाइप को जाम कर देता है। तो जाम कर देता है, कुछ बाहर निकला और फिर जाम कर दिया, तो जो बाहर निकला तो एक बार ज्वालामुखी क्रिया हो गया, लेकिन जब जाम कर दिया तो दोबारा फिर ज्वालामुखी क्रिया उस क्षेत्र से नहीं होगा। तो ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र को मृत या शांत ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है? मृत या शांत ज्वालामुखी, है ना, मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा ये देखिए। इसका एग्जाम्पल है ना, देवबंद या कोह सुल्तान, या देवबंद व कोह सुल्तान, ये ईरान में पड़ता है। ठीक है, एक मृत ज्वालामुखी है, ईरान
देवबंद या को सुल्तान ईरान में पड़ता है, ठीक है। दूसरा ज्वालामुखी क्षेत्र देवबंद या को सुल्तान ईरान। दूसरा पोपा, दूसरा पोपा ज्वालामुखी क्षेत्र, पोपा ज्वालामुखी क्षेत्र है ना, पोपा ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, पोपा ज्वालामुखी, ये कहां पे, पोपा म्यांमार, पोपा म्यांमार, ठीक है। देवबंद व को सुल्तान कहां पे, देवबंद और को सुल्तान ईरान, देवबंद और को सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार और किलीमंजारो। अगला है किलीमंजारो, किलीमंजारो, मंजारो ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, ये कहां पे है, तो ये अफ्रीका में है, किलीमंजारो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये तीन याद रखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसमें नहीं आता है, ठीक है। भारत में दो ही ज्वालामुखी क्षेत्र को देखा गया है, जो बैरल और नारकोंडम है। तो बैरल हमारा जो बहते रहता है, बा से बहना, बा से बैरल, वो सक्रिय है, और नारकोंडम नहीं बहता है, ना से नारकोंडम और ना से नहीं बहना, है ना। ये हमारा कौन है, हमारा ये है प्रसुप्त, सुसुप्त, तो याद रखिएगा। अब देखिए शांत बोला क्या कि ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कभी फूटा होगा और भविष्य में फूटने की संभावना खत्म। तो ऐसे मुख्य रूप से तीन, देवबंद या को सुल्तान कहां पे, ईरान में, देवबंद या को सुल्तान कहां पे, ईरान में, पोपा ज्वालामुखी क्षेत्र कहां पे, म्यांमार में, और किलीमंजारो ज्वालामुखी क्षेत्र कहां पे, अफ्रीका में। तो ये याद रखिएगा, इतना ज्वालामुखी का तीन टाइप जो है ये हम लोग पढ़े। अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, है ना, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां, ये अगले क्लास में हम लोग का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा ज्वालामुखी का चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति, ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। जैसे हम लोग बेहतर तरीके से कि यांत्रिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।